आपने सुना है राजीव गांधी राहुल गांधी पिछली बार वहां से इलेक्शन लड़ा, राइट, एंड ही वॉन फ्रॉम देयर. सो व्हाई नॉट एक ब्यूटीफुल क्या बोलते हैं, एक हिल स्टेशन, एक गैंगटॉक टाइप का या एक ऊटी टाइप का. इट्स अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, है ना. तो वहाँ पे मैं पला बड़ा, राइट. सो मेरे फादर मिलिट्री में थे एंड व्हेन आई वाज 10 ही पास्ड अवे. 10 साल की उम्र में थे तब उनका डेथ हो गया. फिर पाला पोसा सब मम्मी ने, तो मम्मी का बेटा या ऐसा एक लाडला बोल सकते हैं. सो उसके बाद मैं केरला में अपना स्टडीज़ किया. मैंने अन्ना यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कंप्लीट किया एंड उसके बाद मैं जॉब में लग गया, राइट. सो जैसे स्कूल में कहते हैं कि अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा मार्क मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा, राइट, नौकरी मिलेगा, यही बोलते हैं, राइट. वही सुन के मैं कंप्लीटली अपने पढ़ाई पे पूरा कंसंट्रेट किया था. 10th कंप्लीट किया अच्छा मार्क्स से विद अ डिस्टिंक्शन. उसके बाद 12th कंप्लीट किया अगेन विद अ डिस्टिंक्शन. उसके बाद इंजीनियरिंग कंप्लीट किया विद अ फर्स्ट क्लास और कैंपस सिलेक्शन भी मिला. एंड फाइनली मैं 5 साल आईटी कंपनी में काम किया. द लास्ट कंपनी विच आई वॉज वर्किंग विद वॉज माइक्रोसॉफ्ट. आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 8 का एस्केलेशन डिपार्टमेंट में एज ए सीनियर मैनेजर मैं काम कर रहा था. सो काम चल रहा है तो मैं बैंगलोर में एंड मम्मी गांव में है. तो मम्मी को एक प्रॉब्लम था, बीपी का प्रॉब्लम था. बीपी लो हो जाता था, लो बीपी का बहुत सारा इश्यूज था, है ना. तो वैसा था. तो अनीश जी जो मेरे कजिन भाई हैं, तो अनीश जी वहाँ पे बैंगलोर में थे. अनीश जी इंडस विवा काम कर रहे थे. तो उस टाइम में मैं अनीश जी के पास गया. मतलब सैटरडे संडे जब भी फ्री होते हैं, अनीश जी की वाइफ बहुत बढ़िया खाना बनाती है, अमेजिंग फूड बनाती है, जबरदस्त. बिरयानी वगैरह पूछो ही मत, आप सब लोगों को एक बार ट्राई करना चाहिए बैंगलोर जाते टाइम, बिकॉज शी इज ए कोंकणी क्रिश्चियन. कोंकणी बोले तो दैट इज फ्रॉम नियर टू गोवा, मतलब एंग्लो इंडियन, वो फैमिली से बिलोंग करती है. तो वो लोग नॉन वेज जबरदस्त बनाते हैं, है ना, और प्रॉन्स वगैरह बहुत बढ़िया बनता है. तो मैं बीच बीच में सैटरडे संडे जब भी मेरा कंपनी से ऑफ मिलता है मैं इनके पास जाता हूँ. और उसी टाइम से अनीश जी से मैं हमेशा बातें करता था कि ऐसा ऐसा है. तो अनीश जी बोलते थे काम कैसा चल रहा है. मतलब काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है ना, बाहर से देखने से तो बहुत बढ़िया दिखता है, सही है ना, क्योंकि आप बड़ा सा एक क्या बोलते हैं, ग्लास का पूरा बिल्डिंग में वहां पर हो. आपको लेने के लिए गाड़ी आता है, छोड़ने के लिए गाड़ी आता है ना. आप ऑफिस में जाते हैं, वहाँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपको मिलता है, यू हैव द ब्रेकफास्ट. उसके बाद काम शुरू, पंच करो, कंप्यूटर के आगे बैठो, फुल एसी, सेंट्रलाइज्ड एसी. जब चाहिए आपको कॉफ़ी चाहिए तो आपको वहाँ पे ये है क्या बोलते हैं, कॉफ़ी मशीन्स है ना. अब जाओ कॉफ़ी लो, कैपेचिनो लो, कुछ भी लो, है ना, एकदम बढ़िया. लेकिन वहाँ पर बैठ के जो टाइम बिताते थे उस टाइम में प्रेशर नाम का एक बहुत बड़ा चीज़ है वहाँ पे. जॉब में ऐसा ही होता है, आपको ये टाइम के अंदर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, नहीं कंप्लीट करेंगे तो ऊपर से लेके आपको फायरिंग शुरू हो जाता है. सब चीज कॉर्पोरेट लेवल बोले तो इट्स अ डिफरेंट लेवल, समझ रहे ना. वहां पे बहुत सारे बिचिंग होता है ना, बहुत सारे एक दूसरे का पाँव खींचना होता है, तभी जाकर आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंचोगे. ये सारा वहां पर, और बॉस को पटा के रखना पड़ता है, राइट. हाँ, कभी आपको 8 घंटे तो कभी आपको 16 घंटे काम करना पड़ता है. कभी सैटरडे कौन सा है, संडे कौन सा है, पता नहीं चलता. तो मैं बोला जॉब फ्रस्ट्रेटेड है, लगता है यहाँ से निकल जाए, है ना. क्योंकि देखो बचपन से जो बोला था, अच्छा मार्क लो, अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा जॉब मिलेगा, वो तो मिल गया, समझ रहे ना. इसके बाद एक अच्छा जिंदगी मिलेगा किसी ने नहीं बोला, यू नो. सुबह से शाम तक काम या शाम से नेक्स्ट डे तक काम, यही मेरा लाइफ चल रहा था. एंड ऑन द सेम टाइम घर में मम्मी हो गई बीमार, माँ का तबीयत थोड़ा सा खराब. तो बीच में कॉल आता है, कॉल आकर बोलती है कि मम्मी का तबीयत खराब है, हॉस्पिटलाइज्ड है. तो यहाँ पे सारा काम छोड़ के गाड़ी निकाले, सीधा ऑलमोस्ट लाइक 240 किलोमीटर्स है बैंगलोर टू मेरा घर. गाड़ी निकाले, सीधा घर गए, मम्मी का देखभाल किया, 2 दिन वहां रहे. तो तीसरा दिन वापस ऑफिस आते टाइम फिर शुरू समझ रहे. तो ये सब मैं अनीश जी से डिस्कस कर रहा था. उस टाइम में अनीश जी ने बोला
यार मम्मी को ऐसा प्रॉब्लम है तो एक काम करो, हम लोग जो कंपनी में है तो कंपनी का एक प्रोडक्ट है iPulse बोल के, ये तुम दो मम्मी को, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मैंने बोला ठीक है दे दो, कितना लगेगा? तो बोला कि 3100 रुपीज़ है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मुझे एक तो उन्होंने बोला 4 प्रोडक्ट ले लो, क्योंकि अगर आप 3100 में लेते हैं तो आपको उस टाइम में डीपी इट वाज लेस। सो बोला 4 प्रोडक्ट लो तो तुमको 12,400 में मिल जाएगा करके। बोला ठीक है 4 प्रोडक्ट दे दो। और बोला कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट है? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, 90 डेज मिनिमम यूज करना है, 90 डेज मिनिमम यूज करना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, वो लोग एक प्रोडक्ट लेकर जाते हैं, 1 महीना यूज करते हैं एंड उसके बाद स्टॉप हो जाता है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट 100% अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो मिनिमम 3 months, दैट इज 90 डेज वन मस्ट यूज। मैं गया ऐसा प्रोडक्ट लेकर मम्मी को दिया, मम्मी दिस इज फॉर योर बीपी, अनीश जी ने दिया है और इसके बारे में मैंने पढ़ाई किया, अच्छा रिजल्ट है, अच्छा इम्यूनिटी है। सो उस टाइम में क्या है ना, मम्मी वॉज वेरी वीक, फील्ड का काम है, हम लोगों को बहुत सारा क्या बोलते हैं खेती बाड़ी है, तो मम्मी देखती थी। तो मम्मी हमेशा टाइट, मैं जाता था, मैं लीव में जाता था, मैं बोलता था कि मम्मी लेट्स गो एंड हैव ए डिनर आउटसाइड, डिनर बाहर करते हैं। तो मम्मी बोलती है नहीं यू गो, यू गाइस कैरी ऑन, है ना, आई एम नॉट फीलिंग गुड, उस तरह से था। सो मम्मी स्टार्टेड यूजिंग iPulse लेना शुरू की। 3 दिन, 3rd डे उन्होंने मेरे को कॉल किया और बोला विपिन मुझे अच्छा लग रहा है, मैं यूज कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है, तो ये ज्यादा पीने से कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मैंने बोला ज्यादा क्यों पीना है, एग्जैक्टली 30 ml सुबह, 30 ml शाम को पियो। तो मम्मी बोली अरे बीच में नापने के लिए टाइम नहीं मिलता है ना, तो ऐसे ओपन करके पी लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना? मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज करोगे। सो शी स्टार्टेड यूजिंग द प्रोडक्ट और 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीना कंटिन्यूसली यूज किया। यूज करने के बाद शी हैड एन अमेजिंग रिजल्ट। मैं देखा उनका चेहरा एक अच्छा ग्लो करने लगा, शी बिकम मोर एनर्जेटिक, है ना। सी 10 साल पापा के बाद कंप्लीट मेरे को क्या बोलते हैं टाइम दिया, या मुझे पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, एक जॉब तक पहुंचाने वाली एक माँ है। Yes. और माँ से कितना अटैच मैं रहूंगा ये भी जानता है, सही है ना? हम सब लोग वैसा ही है, हम सब लोग वैसा ही है, सही है ना? मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन आवर लाइफ, राइट और सही है ना? और मम्मी का तबीयत अच्छा है एंड ऑन द सेम टाइम शी इज फीलिंग वेरी हैप्पी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सो मैंने बोला कि बढ़िया है। आई वेंट अगेन टू अनीश जी के पास गया और अनीश जी को बोला थैंक यू अनीश जी, शी इज फीलिंग फैंटास्टिक राइट नाउ, आई एम वेरी हैप्पी। मैं दिल से इतना हैप्पी हूँ क्योंकि मम्मी इज हेल्थी मीन्स आई एम वेरी हैप्पी, मुझे आधा टेंशन खत्म। उस तरह से मैंने प्रोडक्ट पहले ही लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने कोलीग लोगों से बताना शुरू किया, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी अच्छा लगता है हम लोग प्रमोट करते हैं, सही है? इफ यू लाइक समथिंग यू विल प्रमोट इट, है ना? वो अच्छा लगे या बुरा लगे देन ऑल्सो विल से द सेम थिंग, राइट और करेक्ट ना? हाँ, एक पिक्चर हमको अच्छा नहीं लगा, हम लोग सब लोगों से बोलेंगे अरे ये पिक्चर देखा अच्छा नहीं है यार, सही है ना? उसी तरह कुछ अच्छा लगा देन ऑल्सो विल से द सेम थिंग कि ये अच्छा है, तुम लोग यूज करना चाहिए। सेम वे मैं अपने कोलीग लोगों से बैठकर बात किया, तो मेरे कोलीग्स के पेरेंट्स को भी या उनके घर में भी बहुत सारे इश्यूज है, हर घर में इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, तो उन लोगों को दिया, दे ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग द प्रोडक्ट, प्रमोशन चलने लगा। प्रोडक्ट अनीश जी को मैं बोलता था, अनीश जी मेरे फ्रेंड्स हैं उनको इतना प्रोडक्ट चाहिए, तो उसका ड्राइवर, अनीश जी का ड्राइवर प्रोडक्ट लेकर ऑफिस में पहुंच जाता था, दे देते थे, पैसा दे देते थे। यही चल रहा था शुरुआत में। आई स्टार्टेड प्रमोटिंग दिस प्रोडक्ट एज ए पार्ट टाइमर एंड देन एक दिन मैं अनीश जी के घर गया अगेन खाना खाने के चक्कर में। ओके, तो देख क्या रहे हैं, अनीश जी सुबह उठते हैं, उठने के बाद थोड़ा फोन में लगते हैं, एक कॉफी पीते हैं एंड देन ही विल बी ऑन फोन फॉर 1.5 आवर्स और 2 घंटे सुबह उनका फोन का काम। उसके बाद सीधा आएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद बच्चे लोग हैं तो बच्चे लोगों के साथ पूरा टाइम पास, दोपहर को बढ़िया खाना एंड सब रेडी हो जाता है। और उसके बीच में भी 2-3 फोन कॉल्स, है ना। एंड शाम को वो बोलते हैं कि मेरा एक मीटिंग है, मैं थोड़ा जाकर आता हूँ बोल के
कोई बाहर गए, एक 1.5 आवर्स 2 आवर्स, उसके बाद वापस आते हैं, वापस आने के बाद अगेन सारा मौज मस्ती यही चलता है, और शाम को वापस कुछ फोन कॉल्स। तो मैंने बोला ये क्या कर रहे हैं आप, है ना, कंफ्यूजन हो जाता है। मतलब वो बोलते हैं कि मेरा काम है, तो बोले तो ये क्या काम है, ये क्या काम है, आपको इतना टाइम मिल रहा है फैमिली के साथ स्पेंड करने का। तो मैंने बोला ओके क्या काम है, कैसे क्या काम करते हैं, तो इसी का ही मार्केटिंग करते हैं। मैं बोला अच्छा बढ़िया है, और कितना कमाते हैं, तो बोला कमाई हो जाता है विपिन, यहाँ पे लाइफ मतलब बच्चे लोगों का पढ़ाई हो गया, फैमिली ये हो गया, ठीक ठाक चलता है कमाई। मैंने बोला फिर भी कितना कितना कमाते हैं आप। तो उसने मुझे एक चेक दिखाया, मैसेज आया, दिस वीक इंडस विवा इनकम 1,24,000। मैंने बोला 1,24,000 in a way. I was thinking it was a monthly. मंथली भी मेरे को बाउंस कर रहा था। Why? Because 8 से 12 घंटे मैं रेगुलर काम करता हूँ एवरी डे, और मुझे महीने में ऑलमोस्ट लाइक 80,000 रुपीज सैलरी मिलता है। और इनका काम जो मैंने देखा, हफ्ते में कभी गए नहीं गए, फिर भी इनको 1,20,000 प्लस इनकम। सो आई बिकम सो एक्साइटेड। मैं बोला कैसे कमाते हैं भाई, क्या है इसका पीछे, है ना, क्या है। तो बोला ये मेरा वीकली इनकम है। मेरा फिर दिमाग खराब, है ना, वीकली इनकम 1,20,000। बोला कैसे भाई, कैसे हो रहा है। तो उसने बोला देख यू कैन ऑल्सो मेक द सेम इनकम, तुम भी यही इनकम कमा सकते हो, 1 लाख 2 लाख एज यू विश, तुमको कमाना है कमा सकते हो। तो मैंने बोला मुझे कमाना है, सही है ना। यहाँ पर जब भी कोई आता है, यू सी दैट उसका इनकम 50,000 1 लाख रुपीस है, तो यूजुअली जो क्राउड को फील होता है कि मुझे भी ऐसा पैसा आना चाहिए, सही है ना। एंड यू ऑल्सो प्रे टू गॉड कि भगवान मुझे भी ऐसा पैसा हर हफ्ते आए, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, राइट। सो मैंने भी बोला अनीश जी यू टेल मी कैसे करना है, कैसे बिजनेस को करना है। तो बोला बिजनेस इज वेरी सिंपल। बिजनेस में क्या है, तुमको एक 4 प्रोडक्ट लिया, एक आईडी मिल गया, आईडी रजिस्टर हो गया, राइट। उसके बाद तुमने जो किया वही करना है, लोगों को प्रमोट करना है। अब लोगों को प्रमोट करने से तुमको कुछ कुछ इनकम आएगा। क्या क्या इनकम आएगा, 20% रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, तुम जितना प्रोडक्ट बेचोगे उसके हिसाब से तुमको कमीशन मिलेगा। बोला ठीक है। और उन्होंने बोला तो एक टीम अगर क्रिएट करते हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है, एक लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड ए राइट ऑर्गेनाइजेशन। और लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन से जितना बिजनेस आएगा, राइट ऑर्गेनाइजेशन से जितना बिजनेस आएगा, उसका मैचिंग का इनकम तुमको मिलेगा। मैं बोला कैसे। बोला 100 पीवी यानी 4 प्रोडक्ट लेफ्ट में और 4 प्रोडक्ट तुम्हारे राइट टीम से जाएगा तो तुमको 1,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, सही है ना। तो 10,000 पीवी लेफ्ट एंड राइट गया तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। 25,000 पीवी लेफ्ट एंड राइट गया तो आपको 2.5 लाख रुपए मिलेगा। 40,000 लेफ्ट एंड राइट गया तो 4 लाख मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 2.5 लाख रुपए मिलेगा। यही प्लान है। बोला व्हाट ए सिंपल प्लान, इससे ज्यादा क्या समझना है, यही है प्लान, इतना ही समझना है। मैंने बोला ठीक है, तो मैं इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करूंगा तो आप जितना कमा रहे हैं वैसे हो जाएगा ना। मुझे मिनिमम एक 80,000 रुपए वीकली चाहिए, दैट वाज माय फर्स्ट टारगेट। 80,000, क्योंकि मैं जो महीने में कमाता हूं वो वीकली कमाना है, सही है। एंड उसके लिए मैंने बोला मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, यू टेल मी कैसे होगा। तो उन्होंने बोला 1 ईयर 1000 डेज तुमको इंडस विवा के अलावा और कुछ नहीं सोचना है। मैं बोला डन, मैं 1000 डेज सिर्फ इंडस विवा प्रमोट करूंगा। दैट वाज योर फर्स्ट थिंग। लेकिन मैं बोला अनीश जी आपका उतना तो मिल जाएगा। तो वो बोला विपिन अगर तुमको बढ़िया इनकम इस तरह से 1 लाख प्लस इनकम तुमको वीकली कमाना है, सो देयर आर सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स जो आपको इसमें करना पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, है ना। कुछ चीजें हैं जो एक ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर आपको बनाएगा।
मुझे पता नहीं कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं है। अगर नहीं है तो शायद ये ऐड हो जाएगा आपके माइंड में, है ना। अगर है तो रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है, इंडस विवा में आपको रियली सक्सेसफुल होना है तो कुछ ऐसा चीजें आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं करते हैं या एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं जानते, राइट। सो मैंने अनीश जी को बोला, अनीश जी यू टेल मी व्हाट आई हैव टू डू। सो उन्होंने बोला, विपिन द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिजाइन योर जॉब। इमेजिन कैसा रहेगा। सर आप यूजुअली जीरो से आदमी हीरो बनता है, आप तो मेरे को हीरो से जीरो बना रहे हो, है ना। एक सैलरी वाला जॉब जो पिछले 5 साल से मैं कर रहा हूं और जिसके कारण से मेरे घर में मेरा एक स्टेटस है, जिसके कारण से मेरे रिलेटिव्स के आगे मुझे उस तरह से, वो बंदा इंजीनियर है, वो कंपनी में काम करता है, फ्रेंड्स के आगे हम लोग थोड़ा सा ये करते हैं, अबे तेरे से कम मार्क है मेरा, लेकिन मैं यहाँ काम करता हूँ, तुम कहाँ काम करता है। मतलब ऐसा एक रुतबा जो बहुत टाइम से है, उसको एक पल में रिसाइन मार कर आना बोले तो इजी है क्या। मैं बोला मम्मी को कैसे कन्विंस करूं, दैट वाज माय बिगेस्ट टेंशन। कैसे कन्विंस करूं, बाकी लोग तो छोड़ो, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, वो लोगों को छोड़ो, लेकिन मम्मी को क्या बोलूंगा। आई वाज सो वरीड। और अनीश जी बोल रहे हैं रिसाइन नहीं करेगा तो तुम ऐसे पार्ट टाइमर काम करेगा। पार्ट टाइमर से कितना होगा, एकदम लिमिटेड इनकम। क्यों? क्योंकि एक लेवल के ऊपर तुम ग्रो नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू वॉन्ट फाइंड इनफ टाइम फॉर इंडस विवा। एक टीम क्रिएट हो जाएगा, 5 लोग 10 लोग, है ना, और वो टीम कल के डेट में आपका टाइम पूछेगा तो शायद आपके पास टाइम नहीं रहेगा। यू हैव टू बी ए फुल टाइमर। द फर्स्ट पॉइंट, इंडस विवा में आपको सक्सेसफुली एक ऑर्डिनरी से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस लेकर आना है तो फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू बी अ फुल टाइमर। मेरी बात समझ रहे हो? इज इट क्लियर? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड मी, राइट? मेरा बात समझ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा? सो फुल टाइमर मुझे नहीं लगा कि कैसे हो पाएगा, बट मैंने उनसे पूछा कैसे, मम्मी को कैसे कन्विंस करूं। अनीश जी बोले क्या प्रॉब्लम है, जाओ मम्मी से बोलो 1 ईयर आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू। मैं एक बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं, 1 साल के लिए आई एम प्लानिंग कि ये ट्राई करूं। अगर 1 साल में सक्सेसफुल हुआ देन ओके, अगर 1 साल में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो भी जॉब तो कोई टेंशन नहीं है ना, यू विल गेट इट। जॉब तो मिल ही जाएगा, एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ कर लेंगे, है ना। इस तरह से बोलो। मैं मम्मी को जाकर यही बोला। बाय गॉड ग्रेस और भगवान का ब्लेसिंग है, क्या है पता नहीं, मम्मी ने मेरे को और कुछ नहीं बोला। मम्मी ने बोला तुमको अगर ये करना है, तुमको इच्छा है, इफ यू वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट यू डू ना, तुम करो, क्या दिक्कत है, 1 साल करो। सो आई बिकम, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, चलो घर में होती। मैं आया, अनीश जी को बोला ओके आई एम गोइंग टू रिजाइन माय जॉब। अब क्या करना, बोला रिजाइन जॉब, डन। नाउ यू हैव टू गो टू ए प्लेस। तुमको एक ऐसा जगह जाना है जहां पर तुम अपना टीम बिल्ड करना है। तो मैं बोला घर में बैठकर भी तो कर सकते हैं, सही है, इसके लिए जाना वाला की क्या बात कर रहे हो। ठीक है, आप बैंगलोर में सेटल है, आप बैंगलोर में रहते हैं, मैं यहां पर हूं।